हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त हुसैन कपूर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं जस्टिस लीग स्नाइडर कट का अवेंजर्स एंड गेम के साथ में। तो अगर आपको भी चाहिए इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब, क्या सच में जो जस्टिस लीग स्नाइडर कट है वो बेटर है अवेंजर्स एंड गेम से, तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर नया गए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, प्लस मैं सॉरी भी कहना चाहूँगा क्योंकि मैंने एक छोटा सा क्लिकबेट किया है। मैं आज की इस वीडियो में अवेंजर्स एंड गेम का कंपैरिजन नहीं करने वाला हूँ जस्टिस लीग स्नाइडर कट के साथ में। मैं द अवेंजर्स मूवी का कंपेयर करने वाला हूँ जस्टिस लीग स्नाइडर कट के साथ में, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो अपनी जस्टिस लीग स्नाइडर कट है वो DCU में जो हमें जस्टिस लीग की फ्रेंचाइजी देखने को मिली है उसका सिर्फ पार्ट 1 ही है, और जो अवेंजर्स एंड गेम है वो MCU में हमें दिखाई गई अवेंजर्स की फ्रेंचाइजी का पार्ट 4 है। तो यार अवेंजर्स के पार्ट 4 का कंपैरिजन सीधा अगर हम जस्टिस लीग के फ्रेंचाइजी के पार्ट 1 से करेंगे तो यार ये फेयर कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मैं MCU की द अवेंजर्स को लूँगा और DCU की स्नाइडर कट को लूँगा, और देखेंगे कि कौन है इन दोनों में से बेटर एंड कौन है बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो जस्टिस लीग स्नाइडर कट है वो क्यों बेटर है द अवेंजर्स मूवी से। तो इसमें जो पॉइंट निकल कर आते हैं कि जस्टिस लीग स्नाइडर कट क्यों बेटर है, उसमें पहला पॉइंट जो है वो है कैरेक्टर ओरिजिन एंड रन टाइम। जी हाँ, जो जस्टिस लीग स्नाइडर कट हमें देखने को मिली थी उनमें हमें जो कैरेक्टर्स हैं उनका ओरिजिन अच्छी तरह से जानने को मिला था, प्लस उन्हें अच्छा रन टाइम दिया गया था स्क्रीन पर वहीं द अवेंजर्स मूवी में ऐसा नहीं था। और जो दूसरा पॉइंट इसे बेटर बनाता है वो है डार्क और मोर रिलेटेबल। जी हाँ, जो जस्टिस लीग स्नाइडर कट था ये तो आप मानते ही हो कि वो काफ़ी ज़्यादा डार्क था और काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल था हमारी रियल लाइफ के साथ में, अगर हम कंपेयर करते हैं द अवेंजर्स मूवी से। अब जो इसका पॉइंट 3 है वो है मैनी एक्शन सीन्स एंड ऑब्वियसली स्लो मोशन सीन। जी हाँ, जो हमें जस्टिस लीग स्नाइडर कट देखने को मिली थी उसमें हमें कई सारे एक्शन सीन्स देखने को मिले थे, प्लस या स्लो मोशन सीन्स ने तो दिल ही जीत लिया था। अकॉर्डिंग टू जो अभी दी अवेंजर्स मूवी थी उसमें जितने भी एक्शन सीन्स थे, जी हाँ, वो लाजवाब थे, बेहतरीन थे, ज़बरदस्त थे। और मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह रहा हूँ कि द अवेंजर्स मूवी के जो एक्शन सीन्स थे वो बेकार थे, घटिया थे, नहीं यार, वो हल्का पंच सीन याद है ना, वो अभी भी मेरा फेवरेट है। पर यार मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जो जस्टिस लीग स्नाइडर कट थी उसमें कई सारे एक्शन सीन्स थे अगर हम कंपेयर करते हैं द अवेंजर्स मूवी से। अब जो चौथा पॉइंट निकल कर आता है जो जस्टिस लीग स्नाइडर कट को और भी ज़्यादा बेहतर बनाता है वो है पावरफुल एंड डेंजरस विलन। जी हाँ, जो जस्टिस लीग स्नाइडर कट में हमें विलन देखने को मिला था यानी कि स्टेपनवुल्फ, एंड कैमियो में देखने को मिला था हमें डार्क साइड, वो दोनों ही इतने ज़्यादा खतरनाक एंड पावरफुल विलन थे कि यार उनको देखकर फटती भी थी और लगता भी था कि ये काफ़ी ज़्यादा दमदार है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि थैनोस एंड लोकी जैसे जो विलन थे द अवेंजर्स मूवी में वो पावरफुल नहीं थे या फिर फटती नहीं थी, पर यार लोकी को देखो, उसको देखकर ज़्यादा डर तो नहीं लगता था। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि जो स्टेपनवुल्फ था वो ज़्यादा डरावना था अकॉर्डिंग टू, अगर हम देखें कंपेयर करते हैं लोकी से। और विलन की तो यही खासियत होती है कि वो पावरफुल होना चाहिए और उसको देख के डर भी लगना चाहिए। तो ये पॉइंट भी जस्टिस लीग स्नाइडर कट को और भी ज्यादा बेहतर बनाता है अवेंजर्स मूवी से। अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट के बारे में, जो कि सिर्फ मेरा ही ओपिनियन है, इसको सीरियसली मत लेना क्योंकि ये सिर्फ मेरे ही विचार से मैं कह रहा हूँ। वो है कि जो जस्टिस लीग स्नाइडर कट थी वो काफ़ी ज़्यादा, अगर हम कंपेयर करते हैं द अवेंजर्स से, तो उसके मुकाबले में थोड़ी या फिर काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी मुझे। क्योंकि पहली बात तो ऑब्वियसली वो 4 घंटे की थी, तो यार उसमें मज़ा तो होना ही था। और ऐसा भी नहीं है कि 4 घंटे की है तो बोरिंग है, क्योंकि यार उसमें ऐसे ऐसे सीन्स थे, ऐसे ऐसे एक्शन सीन्स थे जो हमें उसको देखने से बांधे रखते थे। तो ऑब्वियसली ये भी एक बेहतरीन पॉइंट बनता है जस्टिस लीग स्नाइडर कट के द अवेंजर्स से बेस्ट होने का। अब मैं बात करता हूँ जो हमारा इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, यानी कि जो द अवेंजर्स मूवी है वो क्यों बेटर है जस्टिस लीग मूवी से, जो स्नाइडर कट आया था जस्टिस लीग का। तो जो पहला पॉइंट निकल कर आता है वो है कॉमेडी एंड नॉट सो डार्क। जी हाँ, जो द अवेंजर्स मूवी थी वो थोड़ी फनी भी थी, उसमें हमें कई सारे फनी मोमेंट्स भी देखने को मिले थे, प्लस वो नॉट सो डार्क थी, वो ज़्यादा डार्क नहीं थी। अगर हम कंपेयर करते हैं जस्टिस लीग स्नाइडर कट से उसको, वो ज़्यादा डार्क भी नहीं थी। और इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर मूवी डार्क होगी तो यार कई सारे एज ग्रुप्स ऐसे हैं जो उस मूवी को देखना पसंद नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा डार्क
डार्क मूवीज़ बुरी होती है, नहीं, उसकी अपनी एक ऑडियंस होती है। बट कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जो डार्क मूवीज़ को देखना पसंद नहीं करती, और साथ ही में जो लिटिल बच्चे होते हैं उन्हें डार्क मूवी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं जाता। इसी वजह से ये जो द अवेंजर्स मूवी थी वो नॉट सो डार्क थी। इसी वजह से इसे हर एज ग्रुप का बंदा बड़े ही आराम से इंजॉय कर सकता था, जो कि इसका काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट था। अब जो दूसरा पॉइंट है जो द अवेंजर्स मूवी को जस्टिस लीग स्नाइडर कट से बेहतर बनाता है, वो ये है जस्टिस लीग स्नाइडर कट का एक ओल्ड स्टाइल में प्रेजेंट करना। जी हाँ, आपको पता होगा जब जस्टिस लीग स्नाइडर कट बनकर हमारे सामने आई तो हमने देखा कि उसकी जो रेजोल्यूशन थी वो बाकी सभी मूवीज़ के मुकाबले में जो आजकल आती है उससे काफ़ी ज़्यादा अलग और काफ़ी पुराने स्टाइल की थी। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि ये बेकार थी, नहीं, ये डायरेक्टर जो थे स्नाइडर साहब, उनका एक अलग विजन था जिसे मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ। पर यार आज की जो ऑडियंस है उसे ये थोड़ा और सा लगा, क्योंकि ऐसा पुरानी मूवीज़ में होता था, आज की मूवी में नहीं होता है। इसी वजह से ये जस्टिस लीग स्नाइडर कट का एक माइनस पॉइंट भी बनता है, और द अवेंजर्स जो मूवी आई थी उसका एक प्लस पॉइंट भी बनता है। अब जो तीसरा पॉइंट निकल कर आता है जो द अवेंजर्स मूवी को ज़्यादा बेटर बनाता है जस्टिस लीग स्नाइडर कट से, वो है जस्टिस लीग स्नाइडर कट का 4 घंटे का रन टाइम होना। जी हाँ, जो जस्टिस लीग स्नाइडर कट थी वो 4 घंटे की थी, और मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि ये कोई बुरी बात है, क्योंकि जो 4 घंटे की ये मूवी थी ये इसका एक प्लस पॉइंट भी है, एक माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट इस तरह से है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब 4 घंटे की मूवीज़ उन्हें ऐसा लगेगा कि यार मतलब कौन देखेगा, 4 घंटे तक कौन देखेगा। कई बार बीच में कोई काम आ जाते हैं, अगर 2 घंटे की मूवी हो तब तो यार जल्दी से देख के निपटा के ख़त्म किया, पर यार 4 घंटे लगातार एक मूवी को देखते रहना ये कुछ बंदों के लिए कुछ मुश्किल बन जाता है। बीच में कई बार कुछ काम आ जाते हैं, और अगर हम बीच में मूवी को छोड़कर चले जाते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आता बीच से देखने का। तो इसी वजह से जो जस्टिस लीग स्नाइडर कट का 4 घंटे का होना है ये इसका एक माइनस पॉइंट बनता है, और जो द अवेंजर्स मूवी है उसका सिर्फ 2 घंटे का ही होना उसका एक प्लस पॉइंट बन के निकल कर आता है यहाँ पर हमारे सामने, जो उसे ज़्यादा बेटर बनाता है जस्टिस लीग स्नाइडर कट से। अब बात करते हैं हमारे 4th पॉइंट की, जो द अवेंजर्स मूवी को मोर बेटर बनाता है, वो है अवेलेबल ऑन हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस। जी हाँ, जो द अवेंजर्स मूवी थी उसे इंडिया में कई सारी भाषाओं में रिलीज़ किया था। जो जस्टिस लीग मूवी थी उसे भी किया गया था, पर जो जस्टिस लीग स्नाइडर कट था वो अभी तक सिर्फ इंग्लिश में ही आया है, इंडिया में भी सिर्फ इंग्लिश में ही है, इसे किसी भी अन्य भाषा में रिलीज़ नहीं किया है। और यार किसी भी मूवी को अपनी भाषा में देखने का एक मज़ा अलग ही होता है, जो आपको इंग्लिश या फिर कोई अदर भाषा कभी भी दे नहीं सकती। इसलिए जब तक जस्टिस लीग स्नाइडर कट हिंदी में या फिर हमारी जो अनदर इंडिया में लैंग्वेज बोली जाती है उसमें रिलीज़ नहीं हो जाती, तब तक वो परफेक्ट नहीं बन सकती। यहाँ पर जो हमारे इंडियन DCU के फैंस हैं उनके दिलों में बेहतर नहीं बन सकती। तो इसी वजह से ये भी एक माइनस पॉइंट निकल कर आता है जस्टिस लीग स्नाइडर कट मूवी के लिए, और द अवेंजर्स मूवी एक बार फिर इस पॉइंट को अपने झोली में ले लेती है, और एक बार फिर से द अवेंजर्स मूवी इसी वजह से बेटर बन जाती है। अब बात करते हैं हमारे 5th पॉइंट के बारे में, जो द अवेंजर्स मूवी को और भी ज़्यादा बेटर बनाता है, वो है इसका हाई नंबर ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। जी हाँ, जो द अवेंजर्स मूवी आई थी आप सभी को पता है कि उसने वर्ल्ड वाइड 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया था, और अगर हम नॉर्मल जस्टिस लीग की भी बात करें तो उसने 1 बिलियन का आंकड़ा अभी तक पार नहीं किया है। तो जस्टिस लीग स्नाइडर कट तो यार 1 बिलियन का आंकड़ा कैसे ही पार कर सकता है, और ये सिर्फ मेरा ही एक ओपिनियन है, और आप इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना, क्योंकि मुझे पता है यार जो जस्टिस लीग स्नाइडर कट है वो बड़े पर्दे पर रिलीज़ नहीं हुए, उसे सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया है। पर यार एक बात आप खुद भी देखो, किसी भी मूवीज़ को अगर बनाया जाता है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि भाई उससे कितना ज़्यादा फंड वापस से स्टूडियोज़ को मिलेगा। तो जस्टिस लीग स्नाइडर कट से ऑब्वियसली उतना नहीं मिलेगा जितना द अवेंजर्स मूवी से मिल चुका है। तो इसी वजह से ये एक और बेटर पॉइंट है जो द अवेंजर्स मूवी को मोर बेटर बनाता है। अगर हम कंपेयर करते हैं जस्टिस लीग स्नाइडर कट से उसे, तो यार मैंने आप सभी को बता दिया कि इन दोनों मूवीज़ के बारे में ये क्यों बेटर है और क्यों बेटर नहीं है। अब आप सभी को डिसाइड करना है कि क्या जस्टिस लीग स्नाइडर कट बेटर है द अवेंजर्स मूवी से, या फिर द अवेंजर्स मूवी बेटर है जस्टिस लीग स्नाइडर कट से। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बता सकते हैं, मैं वेट करूंगा। अगर आप मुझसे पूछे तो यार मुझे जस्टिस लीग स्नाइडर कट ज़्यादा बढ़िया लगा द अवेंजर्स मूवी से। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि द अवेंजर्स मूवी बेकार है, नहीं मेरे भाई, वो भी बेस्ट थी, पर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा जस्टिस लीग स्नाइडर कट। जो जस्टिस लीग नॉर्मल थी वो तो बेकार ही थी, उसके बारे में तो बात नहीं करते। अब बढ़ते हैं हम हमारी वीडियो की एंड की ओर। पर यार अगर आपको वीडियो चाहिए इस पर कि क्या जस्टिस लीग स्नाइडर कट जो द अवेंजर्स मूवी द अवेंजर्स नहीं अवेंजर्स एंड गेम थी उससे बेटर है, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो लाने की ज़रूर ही कोशिश करूँगा। अगर आप मुझे कमेंट में अपनी राय बताओगे कि हाँ भाई इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ, तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो यार बस
टिल देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, नहीं अगर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को तो दबाना ही दबाना। और साथ ही में अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना। ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो यार कमेंट भी कर देना, अपना ओपिनियन बता देना। और मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर मुझे किसी टॉपिक का सजेस्ट देना हो तो वो भी दे देना। नो बाय 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 बाय।